सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मुझसे बार बार बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2024 सेशन की एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है और बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से वो स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या टॉपिक्स एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उनको पढ़नी चाहिए, क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए, जो नया सिलेबस अभी ऐड हुआ है उसमें से क्या करना चाहिए, एम्स में भी क्या वो चीज़ें जो एनसीईआरटी से हटी है या फिर जो ऐड हुई है वो आ सकती है या नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 या फिर पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फर्दर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को लेकर कि फिजिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से कम आते हैं। कुछ मेनली फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। देन वे हम जाएंगे केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले 11th क्लास की फिजिक्स बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जिसमें 11th के 1D 2D वेक्टर, यहाँ से बहुत सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस बच्चे सोचते हैं। जैसे नीट में मेनली पोर्शन जो 11th की फिजिक्स है वहाँ का रहता है। लेकिन अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार फिजिक्स मेरी बहुत वीक है, मुझसे फिजिक्स नहीं होती है, तो उसके लिए आप अगर सिर्फ 12th की फिजिक्स को एकदम अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों के जो 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, उसमें से मोर देन 20 क्वेश्चन सिर्फ 12th की फिजिक्स से रहते हैं। 12th की फिजिक्स में सर कहाँ से रहते हैं, क्या क्या करना चाहिए। 12th की फिजिक्स अगर आप लोगों को करनी है तो पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से मॉडर्न फिजिक्स तक अच्छे से सारी चीज़ें कर लो। अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो 11th की भी कर लो। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरा करना ही है, तो सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट नहीं है, सिर्फ नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो और अगर फिजिक्स आपकी वीक है तो 12th की फिजिक्स बहुत अच्छी से आपको करनी पड़ेगी। और 11th की फिजिक्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं कवर करूंगा। बट 11th के भी कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं वो सारे कवर अप कर लेना। उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो केमिस्ट्री के अंदर तो 11th का जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो रहता है थोड़ा बहुत, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, वहाँ से ये सारी चीज़ें जो नॉमेनक्लेचर है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 11th ऑल थ्रोट आपको करनी है, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करनी है। 11th की केमिस्ट्री से बहुत आधे क्वेश्चन 11th की केमिस्ट्री से रहते हैं और 12th की केमिस्ट्री में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और उसके अलावा जो फिजिकल के जितने भी टॉपिक्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, वहाँ से जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे रहते हैं। तो 11th और 12th की केमिस्ट्री वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर बायो की बात करें तो बायो में भी सेम वही चीज़ है कि 12th की बायो का वेटेज है वो ज़्यादा रहता है, मतलब 70% 12th की बायो का वेटेज रहता है और 30% 11th के बायो का रहता है। तो 11th की बायो में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि करनी नहीं है, अच्छे से 11th की बायो भी पूरी करनी है और 12th की बायो भी पूरी करनी है। अब क्योंकि अभी पूरा टाइम बचा और जब एंड में आप लोगों का पूरा कोर्स एक बार कवर अप हो जाएगा तो एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले मैं आप लोगों को सिर्फ उन टॉपिक्स की वीडियो दूंगा कि इन टॉपिक्स में से हर साल एम्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो एग्जाम के टाइम करेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप करना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर वो जो टॉपिक्स हटे हैं उनका क्या करना है, या फिर हम भी उनको करें या नहीं करें या छोड़ दे, क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एम्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि एम्स का, क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेक्शन में जो लोग बैठते हैं उनकी एज आप लोग देखेंगे तो 60-70 के अबाउ के एज के, तो उनके टाइम पे जो एनसीईआरटी चला करती थी उन्होंने कॉकरोच, ये जो जो टॉपिक्स अभी नीट में हटने को जो जो नहीं आते थे पहले से अभी जो ऐड हो गए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स उन लोगों ने पढ़े होते, तो वो कभी वो चीज़ नहीं देखते कि ये लाइन हटा दी गई, उनके दिमाग में जो रहता है वो सारा डालते हैं। तो चाहे नई एनसीईआरटी हो, चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो, चाहे कोई टॉपिक हटा हो, चाहे कोई टॉपिक नया ऐड हो, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सारे टॉपिक A to Z आप लोगों को कवर करने ही है ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। एम्स के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि कोई टॉपिक हट गया तो वो आने के चांसेस नहीं है, सारे टॉपिक्स आने के चांसेस रहते हैं।
तो सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना ये 5 से 6 महीने कहीं भी डाइवर्ट हुए, मेरे साथ में जो मैं वीडियोस डालता हूँ उनको फॉलो करना है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, टाइम टू टाइम में सारी वीडियोस, सारी अच्छी बातें, सारे आप लोगों के डाउट्स, हर चीज़ आप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसको जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कभी। बाय बाय।